शहर के एक पुराने बाजार में शांति देवी रोज की तरह अपनी छोटी टोकरी लेकर मीठे अमरूद बेच रही थीं। वो साधारण कपड़ों में रहतीं, लेकिन दिल में बहुत सुकून था, क्योंकि उनकी 2 बेटियां आज भारत की पहचान बन चुकी थीं। बड़ी बेटी अवंतिका वर्मा भारतीय सेना में अफसर थीं और छोटी बेटी आराध्या वर्मा इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थीं। शांति देवी जब भी किसी को बताती कि उनकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका चेहरा गर्व से चमक उठता। एक देश की सीमा की रखवाली करती है, दूसरी कानून की। लेकिन शांति देवी अब भी कभी कभी सड़क किनारे अमरूद बेचने बैठ जाती थीं। ये उनकी पुरानी आदत थी और शायद आत्मसम्मान की निशानी भी। बेटियों को उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो आज भी टोकरी लगाती हैं। एक दिन बाजार में इंस्पेक्टर राकेश चौहान अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने बिना पूछे एक अमरूद उठाया, खाया और बोला, कड़वा है, बेस्वाद है। शांति देवी ने विनम्रता से कहा, साहब मीठे हैं, चाहें तो दूसरा देख लीजिए। पर राकेश चौहान हंसते हुए बोला, तेरे अमरूद तो गंदे हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और गुस्से में पूरी टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक दी। सारे अमरूद नाली में बिखर गए। भीड़ तमाशा देखने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपमान था। पास की इमारत की छत पर रोहित मिश्रा, एक कॉलेज का छात्र, ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो शांति अम्मा को बचपन से जानता था। उसने तुरंत वीडियो को नजदीकी दोस्त से अवंतिका दीदी का नंबर लेकर अवंतिका वर्मा को भेज दिया। दीदी, आपकी मां के साथ ये हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली चौकी पर बैठी अवंतिका ने वीडियो देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत अपनी बहन आराध्या को भेजा। आराध्या उस वक्त अपने ऑफिस में मीटिंग में थी। वीडियो देखकर वो पत्थर बन गई। मां की टोकरी सड़क पर पड़ी थी और एक पुलिस वाला उनके आत्मसम्मान को रौंद रहा था। अवंतिका बोली, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, उसे नहीं छोड़ूंगी। आराध्या ने कहा, नहीं दीदी, ये मेरा इलाका है, मैं इसे कानून से जवाब दूंगी। आप देश की रक्षा करिए, मैं मां की इज्जत की। अगली सुबह आराध्या बिना डीएम की पहचान के एक साधारण औरत बनकर उसी थाने पहुंची जहां इंस्पेक्टर राकेश चौहान था। उसने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन राकेश और उसका साथी सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह दोनों हंस पड़े। अरे तू उसी बुढ़िया की बेटी है, चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं होगी। आराध्या ने कहा, मैं बिना रिपोर्ट दर्ज किए नहीं जाऊंगी। इतने में खबर आई कि विधायक गोपाल यादव थाने में आने वाले हैं। गोपाल यादव अंदर आया, मुस्कुराता हुआ, लेकिन जैसे ही उसने आराध्या को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, आप यहां? तभी बाहर सायरन बजे और लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। एसपी, डीएसपी, एसडीएम सब अंदर आए और आराध्या के पीछे खड़े हो गए। अब सबको समझ आ गया, वो कोई आम औरत नहीं, डीएम आराध्या वर्मा थीं। आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राकेश चौहान, सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह, दोनों सस्पेंड किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पुलिस वालों की वर्दी उतर गई। गोपाल यादव ने बचाने की कोशिश की, पर आराध्या ने कहा, ये नादान नहीं, वर्दी में छिपे गुंडे हैं, कानून अभी इन्हें समझाएगा और बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहें। गोपाल यादव को समझ आ गया कि ये डीएम किसी से डरने वाली नहीं है, लेकिन ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद शांति देवी पर झूठा आरोप लगा दिया गया, अमरूद की टोकरी में नशीला पदार्थ बेचने का। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गोपाल यादव ने अब सीधा वार किया था, बेटी की ताकत को मां के नाम पर मिटाने की कोशिश। आराध्या के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी थी। अगर वो मां को छुड़ाती तो उस पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगता, अगर चुप रहती तो मां जेल में सड़ती। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, कानून सबके लिए बराबर है, मेरी मां पर आरोप है, इसलिए मैं जांच से खुद को अलग करती हूं। जांच स्वतंत्र होगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया। वो फिर रोहित से मिली और बोली, मुझे बाजार की हर फुटेज चाहिए, जिसने मां की टोकरी में कुछ रखा था उसे ढूंढो। रोहित ने 2 दिन में पता लगा लिया। एक आदमी को कैमरे में पकड़ा गया जो पहले सस्पेंड इंस्पेक्टर राकेश के साथ देखा गया था। आराध्या ने जाल बिछाया। पुलिस ने झूठी खबर फैलाई कि उस आदमी की पहचान हो गई है। घबराकर गोपाल यादव ने राकेश को फोन किया, उसे खत्म कर दो वरना हम सब फंस जाएंगे। लेकिन फोन पहले से रिकॉर्ड हो रहा था। पुलिस ने राकेश और संदीप को रंगे हाथों पकड़ा और दोनों ने गोपाल यादव का नाम उगल दिया।
अगले दिन सुबह आराध्या वर्मा अपनी टीम के साथ गोपाल यादव के घर पहुंची। खेल खत्म हुआ विधायक जी, गोपाल चिल्लाया, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। एसपी ने वारंट दिखाया, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। गोपाल यादव गिरफ्तार हुआ और शांति देवी को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। जब शांति देवी जेल से बाहर आईं, आराध्या ने उन्हें गले लगाया। अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है मां, आपकी बेटी ने आपकी इज्जत लौटा दी है। कुछ दिन बाद जब अवंतिका की छुट्टी आई तो तीनों मां बेटियां एक साथ रहीं। एक मां जिसने बेटियों को आत्मसम्मान सिखाया और दो बेटियां जिन्होंने उसे वापस दिलाया।